गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए और इन्हीं आंदोलन में से एक आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह था, जो 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया। बिहार में क्रांतिकारी जिला है चंपारण। यहाँ पे अंग्रेज सरकार जबरदस्ती गरीब किसानों से नील की खेती करवाती थी। मुनाफावाद और शोषण से किसान पिस चुके थे। इन किसानों को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया श्री राजकुमार शुक्ल जी ने। 1916 में लखनऊ की कांग्रेस में पहली बार एक किसान ने अपना दुख सुनाया। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मदद मांगी कि वह खुद चंपारण आकर देखे कि वहाँ की हालत कितनी खराब थी। गांधी जी ने किसानों का यह निमंत्रण स्वीकार किया। गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, उन्होंने किसानों से बात करना शुरू किया। वह गए और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि किसान कितना जूझ रहे थे। गांधी जी इसी बीच वहां के बड़े नेताओं से भी मिलते हैं, जैसे कि मजरूर हक और राजेंद्र प्रसाद। वह उन्हें समझाना चाहते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार के डर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और अगले दिन उनको कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जब से यहाँ आए हैं अशांति फैल गई है। मुझे लगता है इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे देखिए इस करिया कोट वाले को, ये हम गांधी जी को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। मैंने तो इनसे ज्यादा शांत और सरल स्वभाव के आदमी को देखा ही नहीं। देखो ये करिया कोट वाला कैसे बकबका रहा है, और गांधी जी ने तो ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की। देखो इस गोरे को, गांधी जी के बारे में क्या क्या कह रहा है और उन्हें बाहर जाने को भी कह रहा है। क्यों जाएंगे वो वापस? वो हमारे लिए आए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप लोग शांत हो जाइए। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है मिस्टर गांधी? माय लॉर्ड, आपके आज्ञा के अनुसार केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि मैंने इन सहायता की है इन किसान भाइयों की और सहायता करना अपराध है, तो हाँ, मैं हूँ अपराधी। बातों को यूं न टालिए मिस्टर गांधी। चंपारण के किसानों को भड़काने में आपका ही हाथ है। वकील साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप खामखा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए, एक बार यह सिद्ध भी हो जाए तो आप कैसे करवाएंगे? देखिए योर ऑनर, देखिए आदमी कितना चालाक है। ये अपनी बातों को मानता भी है और अपनी बातों को नहीं भी मानता है। ये खामखा कोर्ट का वक्त जाया कर रहा है योर ऑनर। मिस्टर गांधी, आपको जो भी कहना है सीधा साफ कहिए। जी माय लॉर्ड, मैं जो भी कह रहा हूँ सीधा साफ एवं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती केवल इतनी ही है कि ये हमारे वकील साहब बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और मैं सबका एक ही सत्य जवाब दे रहा हूँ। फिर भी
ये मुझे खड़े कराए हुए हैं। तो ठीक है, आप आखिरी बार बोलकर मुझ पर कृपा करें। जी हाँ, क्यों नहीं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे यहाँ राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। उन्होंने जिस तरीके से मुझे यहाँ की दुर्दशा बताई, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैं आया तो यहाँ की दुर्दशा और भी ज़्यादा बदतर थी। तो ऐसा क्या देखना आपने मिस्टर गांधी? वकील साहब, मैंने देखा इन हमारे किसान भाइयों के छोटे छोटे बच्चे गंदगी और भूख से मर रहे हैं। उनकी माताएं, पिता सभी गंदगी और भूख से मर रहे हैं। माय लॉर्ड, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो कमाते हैं, उनमें से ना तो उनको तन ढकने के लिए कपड़ा है और न ही 2 वक्त की खाने के लिए रोटी है। तो वो बताइए कहाँ से ये सब कर पाएंगे? मिस्टर गांधी, कानून को मानना प्रजा का फर्ज होता है। इनके बदले इन्हें तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। माय लॉर्ड, ये जिस सुविधा की बात कर रहे हैं, हमारे किसान सभ्य भाई कहाँ से जानेंगे? ओह अच्छा, तुम अब हमें कानून सिखाओगे? वकील साहब, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं यहाँ तोड़ फोड़ करने नहीं आया हूँ। मैं अपने किसान भाइयों को अहिंसा के मार्ग से, सत्य के मार्ग से लड़ाई जिताने आया हूँ। मिस्टर गांधी, सरकार को आपके आदेश की जरूरत नहीं है। माय लॉर्ड, ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं? जब प्रजा खुश रहेगी तभी तो सरकार खुश रहेगी। अच्छा योर ऑनर, अब ये झूठ बोलते हैं योर ऑनर। मिस्टर गांधी, आप यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा होगा। सॉरी माय लॉर्ड, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे ये भोले भाई किसान भाई को मैं यहाँ से इंसाफ दिला के ही जाऊँगा, अन्यथा कदापि नहीं जाऊँगा। योर ऑनर, मिस्टर गांधी की बातों पर ध्यान न दिया जाए और इनसे ये पूछा जाए कि ये चंपारण आए ही क्यों? वकील साहब, आप बार बार गुस्सा क्यों हो रहे हैं? यहाँ के इस चंपारण के सभी किसान मेरे भाई हैं। इनको सत्य और अहिंसा के मार्ग से लड़ाई जिताना मेरा ही काम है। तो आप बेवजह ही बार बार क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मिस्टर गांधी, अगर आपको लगता है कि नीम की खेती में कुछ गड़बड़ी है तो आप पुख्ता सबूत पेश करें। यस माय लॉर्ड, मैं सबूत भी दिलाऊंगा और अपने इन किसान भाइयों को जीत भी दिलाऊंगा और सत्य के मार्ग से। तो ठीक है, दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। कैसे इंसाफ दिलाऊंगा मैं इस देश को? ये अंग्रेज लोग हमेशा हिंसा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों को अहिंसा से जितवाना ही होगा। प्रणाम गांधी जी। अरे राजकुमार, आओ आओ, खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया गांधी जी। प्रणाम गांधी जी। अरे राजेंद्र प्रसाद, तुम भी कैसे हो? कैसे आना हुआ? और अस्सलामुअलैकुम गांधी जी। और मुजफ्फर भाई कैसे हो? सब खैरियत? सब खैरियत गांधी जी। और कैसे आना हुआ? क्या विचार लेकर आए हो? गांधी जी, हमें तो ये लगता है ये अंग्रेज सरकार अब हमारे सामने हार मान चुकी है, क्योंकि ये तिनकटिया कानून कुछ दिनों में ही खत्म होने को है। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बात हम अपने राजकुमार जी की भी बयान सुन लें। गांधी जी, पूरे गांव वाले हमारे साथ हैं। आप जैसे कहेंगे हम बिल्कुल वैसे करेंगे। आप एक बार कह के तो देखिए। मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे इन भाई का भी बयान ले लिया जाए। गांधी जी, मैं अपने साथियों के बात से ताल्लुकात रखता हूँ। हम मानते हैं कि हमारे नेता आप ही हैं। आप कहें तो हम फांसी तक चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमें हिंसा अपनानी ही नहीं है। हमेशा हमें हिंसा अहिंसा के मार्ग से ही जीतना है। ये जनता हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी गांधी जी। गांधी जी, हम प्रण लेते हैं कि हम ये सत्य और हिंसा के मार्ग पर चल के ही जीतेंगे। बिल्कुल, तो चलिए हम सत्य के मार्ग से और प्रेम के मार्ग से ही यह लड़ाई जीतेंगे। प्रणाम गांधी जी। खुश रहो, खुश रहो। गांधी जी की। गांधी जी की। गांधी जी की।